बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और बेसिकली ये क्वेश्चन जो है सर्किट एनालिसिस पर बेस्ड है। ये 2024 का मेन एग्जाम पेपर है, पेपर से लिया गया है, यानी सीबीएसई के पेपर से ही। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आराम से सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर हम लोग किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ को भी यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। दैट सर्किट में आपसे मैं पूछते चलूंगा क्या क्या है ना, तो क्लियर रहेगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट बी है, दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, एंड ये सेल के नीचे पॉइंट है एन। ठीक है, जैसा आपके क्वेश्चन पेपर में बना है मैंने सेम बनाना है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है। दिस इज द रेजिस्टेंस और यहां पर लगा हुआ है एक और सेल। ठीक है, दिस पॉइंट इज एफ, ये पॉइंट है बी, यहां पर एक पॉइंट गिवन है दैट पॉइंट इज सी, यहां पर एक और रेजिस्टेंस है एंड दिस पॉइंट इज एच। ठीक, आगे की तरफ सर्किट और भी है, ये है रेजिस्टेंस टू आर का, और यहां पर रेजिस्टेंस दिया था, दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 4R, दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 4R, दिस इज ऑफ 6E, जिसका आपको पोटेंशियल दे रखा है, यहां पर पोटेंशियल दे रखा है 10E का। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट दे रखा है D, और यहां पर एक और रेजिस्टेंस है। ये सर्किट यहां ब्रेक नहीं है, यहां पर सिंपल सा दे रखा है कुछ ऐसे। यहाँ पर मैं एक और रेजिस्टेंस लगा देता हूँ जैसा आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन है। ठीक है, दिस पॉइंट इज एफ एंड दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज जी, करेक्ट। दिस रेजिस्टेंस इज आर, दिस इज 4R। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये मैंने क्वेश्चन ड्रॉ कर लिया है, जो भी लिखा था मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है, दिस इज आर एंड दिस इज 2R। तो ये है सर्किट। आपको देखकर थोड़ा सा डर तो नहीं लगा? क्यों क्यों रमन, क्या लगता है सॉल्व कर लेंगे? ठीक है, चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर भी रेजिस्टेंस है ना, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू दिया है 3R, करेक्ट। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखकर डर तो नहीं लग रहा है? ठीक है, करना क्या है बस जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन देखकर तो आपको डर लग रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द करंट इन द ब्रांच BM। BM देखो ब्रांच कहां पर है, ये है B पॉइंट, ये है M पॉइंट, इनके बीच में ना आपको करंट निकालना है। क्या निकालना है आपको? करंट निकालना है B और M ब्रांच में। ठीक है, कैसे निकाला जाए? तो सिंपल सा सेटअप है। सबसे पहले हम ब्रांच को अच्छी तरीके से देखते हैं कि क्या ब्रांच को कुछ कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, या केसीएल या केवीएल कहां पर लग सकता है, इसको भी जरा वॉच करते हैं ना। केसीएल हम लोग कहां पर लगाते हैं? एट द नोड या जंक्शन लगा लेते हैं, और केवीएल कहां पे लगाते हैं? स्पेसिफिक लूप्स में लगाते हैं। ठीक, अगर आप पुराने मेरे तरीकों को देखेंगे तो मैं पुराने तरीके में कैसे करता था कि जैसे मेरे चलने की डायरेक्शन में जो पहले मिल जाता था उसको मैं जैसा टर्मिनल मिल जाए वैसा ले लेता था, और अगर मैं मेरे चलने की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस वगैरह मिल रहे हैं तो मैं उनको पॉजिटिव कंसीडर करके करता था। अभी कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे जैसे ही ये सर्किट दिखता है तो मुझे लगता है कि यार ये और ये तीनों कैसे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ? इनको तो मैं सभी का समीशन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता है अच्छे तरीके से। R 2R एंड R मिलकर कितने R हो गए? 4R। सिंपल सा R इक्विवेलेंट फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ फॉर दिस। R प्लस 2R प्लस R मिलकर कितने R हो गए? 4R हो गए। दिस इज R इक्विवेलेंट, जिसको मैंने नाम दिया है R1। ठीक है, यानी इस तीनों की जगह पर मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं, और कितने ओम का लगा देता हूं? R1 का लगा देता हूं।
तो मैंने वही किया, मैंने इनको यहां से हटा दिया। अब इनकी जगह पर मुझे क्या लगाना है, मुझे एक रेजिस्टेंस लगाना है, और कितने ओम का लगाना है, दैट इज R1 ओम का लगाना है। ये सर्किट में मैंने चेंज कर दिया है, दिस बिकम्स R1 दैट इज इक्वल टू 4R, करेक्ट। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि यहां पर करंट इनमें और इनमें जा रही है, यहां पर करंट इनमें और इनमें जा रही है। तो मुझे ये लगता है कि चलो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड अप कर लेते हैं। तो ऐड अप करने के लिए क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे, 1 over R equivalent is equal to 1 over R1 plus 1 over 4R। अब R1 भी 4R है और ये भी 4R है, दोनों को ऐड अप कर देते हैं, तो R equivalent मुझे मिल जाएगा 1/4R plus 1/4R। तो R इक्विवेलेंट यहां से मुझे कितना मिल गया है मुझे 2R, जिसको मैंने नाम दिया है R2। मतलब अब मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, इनको भी मैंने हटा दिया यहां से। अब क्या हुआ, इन्हीं के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है जो मैंने R इक्विवेलेंट निकाला है, यानी R2 दैट इज इक्वल टू 2R। ठीक है, अब क्या है, ये और ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनको भी हटा दिया जाए। तो इनको हटा देते हैं, कैसे हटाएंगे, जोड़कर हटाएंगे। तो मैंने सिंपल सा लिखा है, दैट इज, फिर से R इक्विवेलेंट निकालता हूं, क्या 2R plus 2R मिलकर कितने 4R, ये हो गया R3। देखो बच्चों, मैंने जो भी स्टेप फॉलो किया है ना, वो मैं प्रॉपर्ली आपको बताते चल रहा हूं कि यहाँ मैंने ये किया है। अब मैं इनको भी हटा दे रहा हूं और इनकी जगह पर सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, जिसका नाम है R3, और वो भी कुछ ऐसे, दैट इज R3 इट इज 4R। अभी क्या है देखो, ये और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इनको भी हटा दिया है, जोड़ दिया जाए, एग्जैक्टली आ जाएगा 2R। मैं वही कर देता हूं, इनको भी मैं यहां से हटा देता हूं, और जोड़कर मैंने बना रखा है अब ये वाला रेजिस्टेंस दैट इज 2R का। ठीक है, अब मेरी सर्किट जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो गई है पहले से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और अब मेरी सर्किट हो गई, यहां पर ये पॉइंट है C और यहां पर ये पॉइंट है H। अब मेरी सर्किट क्या हो गई है, बहुत बेहतर हो गई है सॉल्व करने के लिए। अब क्या करें, अब सिंपल सा हम लोग लगाते हैं, दैट इज किरचॉफ का, यहां पर मैं लिख रहा हूं किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ। वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ क्या है, जरा देखिए, लेट करते हैं। अभी देखो जरा, यहाँ पर ये टोटल है, ये है 6E की सेल है, ये है 10E की सेल, और ये है 6E की सेल। बताओ कौन डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करने वाला है, यानी करंट को मैं मान लेता हूं यहीं से चल रही है, दैट इज I। यहां से चलना शुरू करती है, जितनी जा रही है उतनी ही आएगी भी, तो I ही आना चाहिए। तो यहां से चल कितनी रही है I, इसमें कितनी जाएगी, इसमें I ही जाने वाली है। लेट करते हैं, इसमें कितनी चली गई है I1, रिमेनिंग पार्ट कितना बच जाएगा बच्चों, ये बच जाएगा I माइनस I1, इसमें कितनी जाएगी I माइनस I1, यहां से फिर ये I माइनस I1 और I1 मिलकर बन जाएगा फिर से I। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिंपल सा लूप लगाते हैं, लूप का नाम लिखते हैं सबसे पहले, लूप इज ABMN, केस VL इन लूप A B M एंड N। इस लूप में हम लोग लगाते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। कैसे चलते हैं, मैं हमेशा आपको कैसे चलना सिखाता हूं, दैट इज क्लॉकवाइज, हमेशा क्लॉकवाइज में चलना पसंद करता हूं। अभी क्या करेंगे, इनके पास आते हैं, सबसे पहले कौन मिला, सेल, इनके पास चले। तो अभी देखो जरा, किधर से किधर चल रहा है, इधर से इधर चल रहा है, तब थ्रू द एलिमेंट अभी क्या मिल जाएगा मुझे, इनके टर्मिनल्स के अक्रॉस, किधर की तरफ, ये हाई पोटेंशियल, ये
लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल दैट इज पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, प्लस का 10E। इधर चलते हैं, दैट इज थ्रू द एलिमेंट, इनमें करंट जा रही है और वोल्टेज का क्या होगा, दैट इज ड्रॉप ही होने वाला है। तो क्या मिल जाएगा, माइनस कितना मिलेगा, दैट इज I हमने कंसीडर कर रखा है इनटू रेजिस्टेंस कितना है 3R। आगे चलते हैं, इनके पास पहुंचते हैं, इनके पास भी सेम है, माइनस I1 इंटू 4R। करेक्ट। इनके पास आते हैं, फिर देखो जरा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, यानी प्लस का 6E इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास बन के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दैट इज 6 एंड 10 मिलकर हो जाएगा 16। उसको एक साइड ले लेते हैं, बाकी एक साइड कर देते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, दैट इज 16E इज इक्वल टू I into 3R plus I1 into 4R। This is your equation number 1। एक लूप में और लगा लेते हैं, that is Kirchhoff voltage law in loop। कौन सा लूप है बच्चों, that is BCHM। BCHM इस लूप में लगा देते हैं। फिर से बताओ जरा, अभी यहाँ पे करंट इसमें जा रही है थ्रू द एलिमेंट, यहाँ पर दैट इज माइनस I1 इंटू कितना कर देंगे, दैट इज 2। करेक्ट। आगे चल के आते हैं, इनके पास लो माइनस हाई, दैट इज माइनस 6E। आगे चलते हैं, इनके पास जस्ट ऑपोजिट ही चल रहे हैं, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, प्लस I1 इंटू 4R दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लिया जाए, बस दोनों का मिल जाएगा, I और I1 दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। तो इनको सॉल्व करता हूं, मैं ओपन अप कर देता हूं, ये हो जाएगा माइनस I इंटू 2R प्लस I1 इंटू 2R माइनस 6E प्लस I1 इंटू 4R इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, इस लाइन को मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, तो यहां से फिर मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पर बच्चों, तो देखो कितना आ जाएगा, माइनस I इंटू 2R, फिर यहां पर 2R है और यहां पर 4R है विथ I1, तो आपको मिल जाएगा 4 और प्लस 2 यानी 6R इंटू I1, फिर मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 6E। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। बस सिंपल सा टास्क है, आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। तो मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर सॉल्व करने के लिए, तो कितना है ये इज इक्वल टू में 16E, इस साइड है कितना, दैट इज I इंटू 3R, फिर प्लस I1 इंटू 4R। ठीक है, बस सिंपल सा टास्क है, यही आपको सॉल्व करना है। तो अगर मैं यहां पर I1 के लिए सॉल्व करूं, तो सिंपल सा क्या करना है, यहां पर देखो इस इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 2 से, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 3 से। ठीक है, जरा ये इक्वेशन में ये 3 टू जा 6 हो जाएगा और ये 3 टू जा 6 हो जाएगा, ये जोड़ने पर कट गया। ठीक है, बचा कितना, ये 3 और ये 6 3 जा 18, ये क्या हो गया यहाँ पर 18, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर है कितना दैट इज I1 और यहां पर है 4 के साथ, यानी 4 2 जा 8, 18 प्लस 8 दैट इज 26 I1 इंटू 26 R I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से कितना हो जाएगा, दैट इज 6 3 जा 18 यहां पर है और 16 2 जा 32। ठीक है, 18 प्लस 32 इट्स मींस दैट इज 50E। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। तो I1 का वैल्यू यहां से सॉल्व हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 50E ओवर 26R, और अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा 25E ओवर 13। ठीक है, तो बच्चों ये देखो मैंने निकाल दिया है किसका वैल्यू, I1 का वैल्यू निकाला है। बहुत बेसिक सा सॉल्यूशन है, बहुत हार्ड एंड टफ नहीं बनाएंगे इसको, सिंपल सा आपको मैंने सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट में रिजॉल्व करके उस सर्किट को बहुत छोटा बना दिया है। छोटा बनाने के बाद सिंपल सा 2 लूप में मैंने लगाया है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। ठीक है,
पहले वाले लूप में लगाया है लूप ए बी एम एन में, दूसरे वाले लूप में लगाया है बी सी एच एम में। दोनों लूप से दो इक्वेशन मैंने बनाया है, दोनों इक्वेशन को रखने के बाद सिंपल मैथमेटिक्स लगाकर बस सॉल्व किया है और आपको ये आंसर मिल जाएगा जो मुझे करंट निकालनी थी ब्रांच बी एम में। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें कुछ और करना चाहिए या फिर आपको कहीं पर दिक्कत समझ में आती है तो बच्चों प्लीज मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।